Hello guys, this is the unit number 4 of BTech Honors Degree of Cybersecurity. We are going to study here the unit number 4. Let's get started without wasting our time. Okay. Unit number 4 is all about the personal security practices and procedure, auditing and monitoring. The first part is personal security practices and procedures, and the second part is auditing and monitoring. Okay, the first part we are going to study. Okay, started. This section is all about the people's part of security. ये सेक्शन बताता है कि पीपल का पार्ट, हमारा क्या पार्ट है। पीपल यहाँ पे सबसे पहले मैं ये बता दूं, पर्सनल जो होता है ना वो एम्प्लॉयज के लिए यूज हुआ है, जो किसी ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हैं। ठीक है, तो ये उनके लिए मतलब उनका क्या रोल है, ठीक है, उनका क्या पार्ट है सिक्योरिटी को लेके। ठीक है, इट्स अबाउट हाउ ऑर्गेनाइजेशन मेक श्योर दैट देयर एम्प्लॉयज, कॉन्ट्रैक्टर्स एंड एनीवन एल्स who handle sensitive information or has access to systems behave in a secure way। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशंस को मेक श्योर करना है कि एम्प्लॉयज, कॉन्ट्रैक्टर जो उन्होंने हायर किए हैं वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन और जो उन्होंने एक्सेस दिया है सिस्टम का वो सिक्योर रहे, किसी भी तरीके का इंफॉर्मेशन जो है वो लीक ना करें, जो उन्होंने हायरिंग की है या एम्प्लॉयज की या कॉन्ट्रैक्टर्स की। ओके, it covers everything from the checking who they are before they start to teaching them good security habits and managing their access। ठीक है, ये कवर करता है चेक करना कहाँ से स्टार्ट करना है, बिफोर दे स्टार्ट, वो स्टार्ट करें कंपनी में काम करना। ठीक है, उससे पहले ही उनको सिखाना कि गुड हैबिट्स क्या होती हैं सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, कि गुड हैबिट्स क्या होती हैं सिक्योरिटी के लिए। सबसे पहले तो मैं वही बता दूं आपको क्या होगी। आप हैं तो आप की हैबिट्स क्या होंगी कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाना है, फोन में लॉक लगाना है। ठीक है, किसी को एक्सेस नहीं देना है हमें, जो चीज़ जिसको जितनी दिखनी चाहिए उतना ही दिखाना है हमें, वही चीज़ है। ठीक है, मैनेजिंग देयर एक्सेस को मैनेज करना है लोगों के। ठीक है, द मेन गोल इज टू प्रिवेंट सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्शंस, वेदर एक्सीडेंटल और इंटेंशनल। एक्सीडेंटल भी हो सकती है, इंटेंशनल भी हो सकती है। उन सारी सिक्योरिटी प्रॉब्लम से हमें बचना है, तो उसके लिए ये प्रैक्टिसेस और प्रोसीजर्स हैं जो सीखने पड़ते हैं एम्प्लॉयज को। ठीक है, तो पहला टॉपिक क्या है इसमें, एक्सेस ऑथराइजेशन वेरिफिकेशन। नीड टू नो का मतलब आप इतना जानो यहाँ पे कि जिसको जितनी जरूरत है वो उतना ही सीखेगा, जिसको जितनी जरूरत है वो उतना ही सीखे, उतना ही जाने। ठीक है, उतनी ही एक्सेस मिले उसको। ठीक है, इमेजिन ए सीक्रेट क्लब वेयर ओनली मेंबर्स विद ए स्पेसिफिक पर्पस आर अलाउड इन ए सर्टेन रूम्स। ठीक है, एक्सेस ऑथराइजेशन मींस गेटिंग ऑफिशियल परमिशंस टू यूज ए सिस्टम और सर्टेन इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ऑफिशियल परमिशंस होती है, मतलब कोई रूम है मान के चलिए, यहाँ पे सिर्फ क्या नाम है स्पेसिफिक लोगों को ही जाना है। ठीक है, और सिर्फ क्या नाम है स्पेसिफिक चीजें ही मतलब उनको एक्सेस मिल सकता है। ठीक है, आप क्लब में जाते हैं या किसी कहीं पे भी जाते हैं तो पहले आपका वहाँ पे मान के चलिए बॉडीगार्ड होता है ना, वो सारी चीजें चेक करता है कि आप जाने लायक हैं अंदर के नहीं है, और आपको भी क्लब के अंदर उतने ही एरिया का एक्सेस मिलता है जितना आपके लिए जरूरी है। ठीक है, मैनेजर वाले एरिया का एक्सेस आपको नहीं मिलेगा कि आप मैनेजर बन के बैठ जाइए। ठीक है, तो जितनी आपको जरूरत है उतनी ही एरिया का आपको एक्सेस मिलेगा। ठीक है, वेरिफिकेशन इज चेकिंग दैट दे परमिशंस। ठीक है, वेरिफिकेशन इसके लिए कि परमिशन उनके पास है कि नहीं है, उस चीज की ऑथराइजेशन है कि नहीं है। आप अगर सिस्टम में एज ए एडमिनिस्ट्रेटर एक्ट कर रहे हैं तो आप एडमिनिस्ट्रेशन वाली सारी चीजें कर सकते हैं, उसकी परमिशन है कि नहीं, पूछता है कि नहीं आपके पास परमिशन है कि नहीं, यस और नो का डायलॉग बॉक्स आता है कि नहीं आता, बिल्कुल आता है। ठीक है, द नीड टू नो प्रिंसिपल मीन्स यू ओनली गेट एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन और सिस्टम यू एब्सोल्युटली रिक्वायर्ड टू डू योर जॉब एंड नथिंग मोर। नीड टू नो प्रिंसिपल क्या कहता है कि आपको अपनी जॉब करने के लिए जितनी इन्फॉर्मेशन की और जिस सिस्टम की रिक्वायरमेंट हो ना, सिर्फ वही जानिए, उससे ज्यादा कुछ मत जानिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पॉइंट्स क्या है इसके, परमिशन ग्रांटेड, आइडेंटिटी चेक, लिमिटेड एक्सेस, मतलब लिमिटेड एक्सेस मिलना चाहिए, इंश्योरिंग पीपल कैन ओनली सी और डू व्हाट इज एसेंशियल फॉर देयर टास्क। ठीक है, लोग उतना ही देखें जितना उनको जरूरी है, उनका टास्क कंप्लीट करने के लिए उतना ही एक्सेस मिले, उतने रिसोर्सेस मिले। कंफर्मिंग यू आर हु यू से यू आर बिफोर ग्रांटिंग एक्सेस। ठीक है, कन्फर्म वेरिफिकेशन करना आपकी आइडेंटिटी का कि आप वही हैं जो आप बता रहे हैं, आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं कि नहीं है। ठीक है, कुछ लोग पासवर्ड लगा देते हैं एडमिनिस्ट्रेशन पे, तो पासवर्ड डालना पड़ता है, वेरीफाई होता है कि नहीं होता है। ठीक है, परमिशन ग्रांटेड क्या होता है, ऑफिशियल अप्रूव टू यूज रिसोर्सेज, मतलब ऑफिशियल अप्रूव करते हैं कि आप इस सिस्टम को यूज कर लीजिए, इस सिस्टम को यूज मत करिए। ठीक है, वही परमिशन ग्रांट करते हैं। इससे सिक्योरिटी बेनिफिट होता है, रिड्यूस द रिस्क ऑफ सेंसिटिव डेटा बीइंग सीन बाय अनऑथराइज्ड आईज और मिसयूज्ड इवन इफ एन अकाउंट इज कॉम्प्रोमाइज्ड। ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, अगर अकाउंट कॉम्प्रोमाइज भी हो जाता है तो अनऑथराइज्ड एक्सेस नहीं मिल पाता। ठीक है, ये आंखों को सिर्फ उतना ही दिखेगा जितना जरूरी है। ठीक है,
इंस्टाग्राम पे आप देखते होंगे, इंस्टाग्राम पे आपने बहुत सारी चीज़ें, बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है आपको कुछ नहीं मालूम है, पीछे क्या हो रहा है आपको कुछ पता ही नहीं है किसी भी तरीके से। और हर बंदे के लिए इंस्टाग्राम पे जो आपकी स्टोरी की फीड होती है, ठीक है, वो सब अलग अलग होती है, अलग अलग होती है हर बंदे के लिए। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? तो सिक्योरिटी बेनिफिट भी है, ठीक है। और गेस्ट आपने देखा होगा फोन में एक गेस्ट यूजर भी होता है, ठीक है, वो गेस्ट के लिए लगा देना, अगर एक्सेस मिल भी गया तो वो कुछ देख नहीं पाएगा, कोई पासवर्ड लगा रखा है, ठीक है, आपने इसके लिए। देखते हैं उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर्स क्या है। कॉन्ट्रैक्टर्स जो आपने हायर किए हैं किसी भी कंपनी में, ठीक है, कोई काम करने के लिए, आईटी प्रोफेशनल्स, ठीक है। दीज आर द पीपल और कंपनीज फ्रॉम आउटसाइड योर ऑर्गेनाइजेशन दैट यू हायर टू डू ए स्पेसिफिक वर्क, ठीक है, बिकॉज दे माइट नीड एक्सेस टू योर बिल्डिंग कंप्यूटर और डेटा। You need specific rules to make sure they follow your security standards and don't accidentally or intentionally cause problem, ठीक है। जो ऑर्गेनाइजेशंस जो कॉन्ट्रैक्टर्स आपने हायर किए हैं उनको सिर्फ उतना ही एक्सेस मिले बिल्डिंग में कंप्यूटर का, डेटा का, कि बस जितना उनको काम करना है ना सिर्फ उतनी ही चीजें वो एक्सेस कर पाए, उससे ज्यादा कुछ और एक्सेस ना कर पाए। इससे क्या होगा, सिक्योरिटी बेनिफिट होगा। क्या सिक्योरिटी बेनिफिट होगा? कोई भी एक्सीडेंटल डैमेज नहीं होगा, किसी भी तरीके की इंटरनल प्रॉब्लम नहीं होगी आपके सिस्टम में, ठीक है, क्योंकि आपने एक्सेस ही लिमिटेड कर रखा है। एक्सटर्नल वर्कफोर्स, इंडिविजुअल और बिजनेस इज हायर्ड फॉर स्पेसिफिक टास्क, ठीक है। सिक्योरिटी एग्रीमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट मस्ट स्पेल आउट सिक्योरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, मतलब कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होना चाहिए कि क्या क्या आपकी सिक्योरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी अगर हम आपको हायर कर रहे हैं तो, ठीक है। वेटिंग में क्या होता है, मतलब वेटिंग का मतलब होता है कि आपको किस सिक्योरिटी क्रूशियली चेक करना है, सारी चीजें क्रूशियली चेक करना है, ठीक है। बैकग्राउंड चेक एंड सिक्योरिटी स्क्रीनिंग फॉर कॉन्ट्रैक्टर्स आर ऑफन नेसेसरी, मतलब जो आपने हायरिंग की है उनका बैकग्राउंड चेक होना चाहिए, सिक्योरिटी स्क्रीनिंग होनी चाहिए, ठीक है। ये सब आपको क्रूशियली, ठीक है, ठीक है, चेक करना है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है ये। रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस, ठीक है, देयर एक्सेस टू सिस्टम एंड डेटा शुड बी लिमिटेड स्ट्रिक्टली टू डू व्हाट देयर जॉब रिक्वायर्स, ठीक है। उन्हें सिर्फ वही जितनी जॉब को जरूरत है, उनके काम को जरूरत है, सिर्फ उतना ही एक्सेस कर पाए और कुछ नहीं एक्सेस कर पाए। मान के चलिए आपने आईटी कंसल्टेंट हायर किया है, ठीक है, अब आप उसको डिटेल्स दे रहे हैं, आप उसको एक्सेस दे रहे हैं मार्केटिंग एजेंसी का, ठीक है, ये सब आपको नहीं करना है, ठीक है। अगर आईटी एजेंसी आपने हायर की है, आईटी के लोग हायर किए हैं, तो उनको आईटी का डेटा ही उनको क्या नाम है एक्सेस करने की आपको क्या नाम है परमिशन देनी है, बाकी कोई परमिशन नहीं देनी किसी भी तरीके की, ठीक है। तीसरी चीज क्या है, एम्प्लॉय क्लियरेंस। एम्प्लॉय क्लियरेंस होता है कि एम्प्लॉय का बैकग्राउंड चेक करना कि एम्प्लॉय जो आपने हायरिंग करने जा रहे हैं वो सही है कि नहीं है, ठीक है, क्या पास्ट में कोई डर्टी ट्रिक्स या कहीं थाने में बंद तो नहीं था कि उसके ऊपर कोई केसेस चल रहे हैं किसी तरीके का, ठीक है, ये सब चीजें डेटा चुराए हुए पाया गया है, ये सब पास्ट में एक्टिविटीज कर रखी हैं, ठीक है। तो एम्प्लॉय क्लियरेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंपनी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है। तो पढ़ते हैं, फॉर सर्टेन वेरी सेंसिटिव जॉब्स स्पेशली इन गवर्नमेंट्स और इंडस्ट्रीज डीलिंग विद top secrets, employee go through a deep background investigation to get a clearance. This is a formal level of trust given to an individual indicating they are deemed reliable enough to handle high classified or protected information without becoming a security risk. मतलब जो आपने एम्प्लॉय हायर करने चाह रहे हैं, क्या वो रिस्क तो नहीं है आपकी कंपनी के लिए, क्या वो कोई डेटा लीक तो नहीं कर देगा, ठीक है, क्या आप उस पर ट्रस्ट कर सकते, रिलाई कर सकते हैं, ये सब एम्प्लॉय क्लियरेंस में आता है, ठीक है। अब गवर्नमेंट एजेंसीज को ले लीजिए, अगर कोई साइबर सिक्योरिटी की कंपनी है, वो गवर्नमेंट एजेंसी के लिए काम कर रही है, तो भाई गवर्नमेंट को उसका क्लियरेंस चेक करना पड़ेगा, ठीक है। वहां पे काम कर रहे बच्चों का जो क्या नाम है एम्प्लॉयज है, उनका क्लियरेंस चेक करना पड़ेगा, भाई वो पास्ट में क्या करते हुए आए हैं, ये सब सारी चीजें चेक करनी पड़ेगी ना, बहुत ही सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है क्योंकि वो तो, ठीक है। तो ट्रस्ट लेवल, फॉर्मल असेसमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल ट्रस्टवर्दीनेस फॉर सेंसिटिव रोल्स, इन डेप्थ चेक्स इन्वॉल्व्स एक्सटेंसिव बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन, फाइनेंशियल हिस्ट्री क्या है, उनकी पर्सनल हिस्ट्री क्या है, सारी चीजें, ठीक है। रिक्वायर्ड फॉर सेंसिटिव डेटा, नेसेसरी फॉर जॉब्स दैट इन्वॉल्व क्लासिफाइड और हाईली प्रोटेक्टेड इन्फॉर्मेशन। एम्प्लॉय क्लियरेंस में बता चुका किस किस के लिए जरूरी होता है, ट्रस्ट लेवल के लिए जरूरी होता है, इन डेप्थ चेक के लिए जरूरी होता है, ठीक है। रिक्वायर्ड फॉर सेंसिटिव डेटा के लिए जरूरी होता है कि नेसेसरी जॉब जो कर रहे हैं, क्लासिफाइड जो कर रहे हैं, प्रोटेक्टेड इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए हमेशा, ठीक है। ऑनगोइंग प्रोसेस क्लियरेंस ऑफन रिक्वायर पीरियोडिक रिव्यू टू इंश्योर कंटिन्यूटी एलिजिबिलिटी, ठीक है। क्लियरेंस के लिए टाइम लगता है पीरियोडिक, ठीक है, बार बार हमें चेक करना पड़ता है सारी चीजें, फिर जाके क्लियरेंस मिलता है। एम्प्लॉय बैकग्राउंड चेक आपको मालूम है किसी भी कॉर्पोरेट जॉब में सबसे पहले एम्प्लॉय बैकग्राउंड चेक जरूर होता है, ठीक है। आपको कहना है पुलिस डिपार्टमेंट से भी आपको वहाँ पे शायद कोई लेटर लेके आना पड़ता है कि आपको कोई पास्ट में कोई रिकॉर्ड नहीं रहा है किसी भी तरीका क्रिमिनल एक्टिविटी का, वो भी चेक होता है, ठीक है। तो पोजीशन सेंसिटिविटी क्या होती है? This is about how important a job is from a security perspective. It means evaluating how much damage someone in
A particular role could cause if they misused their access if their position was compromised. ठीक है, पोजीशन सेंसिटिविटी ऐसे होती है कि अगर किसी पोजीशन पे कोई बंदा है, मान के चले कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, अगर उसकी पोजीशन कॉम्प्रोमाइज भी होती है तो वो किस तरीके से कैसे इम्पैक्ट पड़ सकता है, ठीक है, कैसे इम्पैक्ट पड़ सकता है सिक्योरिटी में, ठीक है, अगर उसकी पोजीशन भी कॉम्प्रोमाइज होती है, अगर उसका डेटा भी लीक होता है तो कैसे इम्पैक्ट पड़ सकता है, कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है, इट मीन्स इवेल्युएटिंग हाउ मच डैमेज समवन इन अ पर्टिकुलर रोल could cause if they misuse their access or if their position was compromised, ठीक है। A job with access to all customer financial record is highly sensitive, while a mail-room clerk job might be less in terms of direct डेटा एक्सेस, ठीक है, मालूम है आपको, समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल टू द पॉइंट है कि अगर किसी की फाइनेंशियल रिकॉर्ड में अगर जॉब लगी हुई है, ठीक है, और वो उसको हैंडल कर रहा है, कस्टमर के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को बैंक्स में ही देख लेते हैं, तो वो हाईली सेंसिटिव डेटा है। लेकिन क्लर्क है, उसकी इतना सेंसिटिव डेटा नहीं है, तो इतना कोई मैटर नहीं करता है इतनी सारी चीज़ों को, तो पोजीशन सेंसिटिविटी यही होती है, ठीक है। जॉब रिस्क असेसमेंट कैटेगरीज रोल्स बेस्ड ऑन पोटेंशियल सिक्योरिटी इम्पैक्ट, ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ मिसयूज होता है, हाउ मच हार्म कुड बी डन इफ द पर्सन इन दिस रोल अब्यूसेस देयर एक्सेस, इम्पैक्ट पड़ेगा, कितना इम्पैक्ट पड़ेगा अगर उसने क्या नाम है गलत इस्तेमाल किया अपने एक्सेस का। तो गाइड्स वेटिंग helps determine the depth of background checks and security training required for the role, ठीक है, बैकग्राउंड चेक होना चाहिए, सिक्योरिटी ट्रेनिंग होनी चाहिए इस सब चीज़ों से बचने के लिए, ठीक है। तो रिसोर्स एलोकेशन इंश्योर्स मोर स्ट्रिंजेंट कंट्रोल्स आर प्लेस्ड ऑन ए हाई सेंसिटिव पोजीशन। स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है प्रिसाइज्ड, प्रिसाइज्ड, ओके। नेक्स्ट पॉइंट पे पढ़ते हैं, सिक्योरिटी ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस। सिक्योरिटी ट्रेनिंग अवेयरनेस के बारे में मैं यूनिट नंबर 2 और आई गेस 1 में मैं बता चुका हूँ कि सिक्योरिटी की ट्रेनिंग कैसे देनी है एम्प्लॉयज़ को, अवेयरनेस कैसे फैलानी है, ठीक है। दिस इज अबाउट एजुकेटिंग एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या बताता है कि एजुकेट करना है एवरीवन ऑर्गेनाइजेशंस में, सबको, किसके लिए, सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। अबाउट सिक्योरिटी रिस्क एंड हाउ टू प्रोटेक्ट इन्फॉर्मेशन। सिर्फ सिक्योरिटी एक्सपर्ट को नहीं, सभी को बताना, ठीक है। इट्स लाइक टीचिंग पीपल हाउ टू स्पॉट ए सस्पिशियस ईमेल और रिमाइंडिंग देम व्हाई स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स आर इंपॉर्टेंट। इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस टू कीप सिक्योरिटी टॉप ऑफ माइंड, ठीक है। टीचिंग पीपल, बताना, बंदों को बताना कि कैसे सस्पिशियस ईमेल वो डिटेक्ट कर सकते हैं, कैसे वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, कैसे इंपॉर्टेंट है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, कैसे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सब चीज़ें उनको बताना, ये सिक्योरिटी ट्रेनिंग अवेयरनेस के अंदर आता है, ठीक है। तो ह्यूमन फायरवॉल ही तो बना रहे हैं, एक तरीके से मान के चले हम ह्यूमन फायरवॉल बना रहे हैं जो कि बताता है, रिकॉग्नाइज कराता है, एम्प्लॉयज बना रहे हैं हम इस तरीके के कि वो क्या नाम है सस्पिशियस एक्टिविटी, सिक्योरिटी थ्रेट्स को क्या नाम है पता कर पाए, डिटेक्ट कर पाए, ठीक है। बिहेवियरल चेंज क्या है, इनकरेजिंग सिक्योर हैबिट्स, लॉकिंग कंप्यूटर, सिक्योरिटी सस्पिशियस एक्टिविटी, ठीक है, इनकरेज करना है सिक्योर हैबिट्स को, ठीक है, कैसे उनको पासवर्ड लगाना है, लॉक करना है कंप्यूटर्स को हमेशा, ठीक है। रेगुलर अपडेट्स, कीपिंग एम्प्लॉयज इन्फॉर्म्ड अबाउट व्हाट न्यू थ्रेट्स एंड सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिसेस, मतलब बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। एम्प्लॉयज को इन्फॉर्म करना न्यू थ्रेट्स के बारे में, नए वायरसेस क्या आए हैं उनके बारे में, नई वीकनेसेस क्या हैं, ठीक है। ये सब चीज़ों के बारे में अपडेट करोगे तभी तो वो क्या नाम है ट्रेन हो पाएंगे। गिविंग इंडिविजुअल द नॉलेज टू प्रोटेक्ट देम सेल्फ एंड द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। हर एक बंदे को इस चीज़ की नॉलेज देना कि वो कैसे अपने को प्रोटेक्ट कर सकता है और ऑर्गेनाइजेशन को कैसे प्रोटेक्ट कर सकता है इन इस ट्रेनिंग की मदद से, ठीक है, इस चीज़ की अवेयरनेस। सिस्टम मेंटेनेंस एंड पर्सनल, ठीक है, सिस्टम मेंटेनेंस करना, ठीक है, पर्सनल एम्प्लॉयज जो सिस्टम मेंटेनेंस करेंगे उनके बारे में है ये चीज़, ठीक है। कैसे वो सिक्योरिटी ब्रीच कर सकते हैं, अपने एक्सेस को लूज कर सकते हैं, कैसे ये चीज़ें हमारे सिस्टम पे हार्म करती हैं, ठीक है। दीज आर द पीपल हु मैनेजेस, ठीक है, अपडेट, फिक्स एंड ट्रबल शूट योर कंप्यूटर सिस्टम, सर्वर्स एंड नेटवर्क्स। दे ऑफन हैव ए लॉट ऑफ एक्सेस बिकॉज दे नीड टू be able to get under the hood because of their high level of access. Their security practices are incredibly important. मतलब इन जो सिक्योरिटी मेंटेनेंस जो करते हैं ना एम्प्लॉयज, उनके पास सबसे ज़्यादा एक्सेस होता है। किस चीज़ का एक्सेस होता है सबसे ज़्यादा? अपडेट करने का, फिक्स करने का, सिस्टम को ट्रबल शूट करने का, सबसे ज़्यादा सिस्टम में वही होते हैं, ठीक है। कोई भी किसी भी तरीके का हार्डवेयर डिफॉल्ट आता है, सॉफ्टवेयर डिफॉल्ट होता है, भाई सिस्टम मेंटेनेंस वालों को ही देखना पड़ता है किस तरीके से, ठीक है। तो उन्हें मालूम होता है कि बिहाइंड द सीन, अंडर द हुड क्या चल रहा है, ठीक है, उन्हीं के पास सबसे ज़्यादा एक्सेस होता है। तो भाई ये तो इनके लिए क्या नाम है रेस्ट्रिक्शंस, इनके लिए सिक्योरिटी पॉलिसीज तो बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि ये कुछ भी कर सकते हैं।
हाई प्रिविलेज एक्सेस होता है इनके पास, ऑफन हैव एडमिनिस्ट्रेटिव और रूट एक्सेस टू क्रिटिकल सिस्टम्स, ठीक है। स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग रिक्वायर्स स्पेसिफिक ट्रेनिंग ऑन सिक्योर सिस्टम्स एंड पैचिंग, मस्ट फॉलो रिगोरस प्रोसेस फॉर चेंजेस अपडेट्स एंड ट्रबल शूटिंग, ठीक है। स्ट्रिक्ट प्रोसीजर्स होने चाहिए, रिगोरस प्रोसेस, ठीक है। चेंजेस अपडेट्स और ट्रबल शूट के बारे में इन्हें फॉलो करना होगा, ये सब चीजें। मॉनिटरिंग किसकी, देयर एक्टिविटीज शुड बी क्लोजली मॉनिटर्ड एंड ड्यू टू पॉलिटिकल पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑफ दियर रोल्स, उनकी एक्टिविटीज हमेशा मॉनिटर रहनी चाहिए, मॉनिटर होती रहनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इनका इम्पैक्ट जो है ना वो बहुत ज्यादा है सिस्टम पे, ठीक है। इसके लिए ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ये सब सारी चीजें क्या है, डिटेक्ट होती रहनी चाहिए, ठीक है। उस पर मॉनिटरिंग होती रहनी चाहिए हर चीज पे। स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट इसका, यूनिट नंबर 4 का, ऑडिटिंग एंड मॉनिटरिंग, ठीक है। ऑडिट करना, मॉनिटर करना सारी चीज़ों को, जो अपने पॉलिसीज और प्रोसीजर्स बताएं उन सब चीज़ों को मॉनिटर करना, ठीक है। तो दिस यूनिट इज लाइक हैविंग ए वॉचफुल डिटेक्टिव टीम फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी, ठीक है। क्या है कि ये जो है वॉचफुल डिटेक्टिव टीम की तरह काम करती है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। डिटेक्टिव टीम है एक तरीके से, मान के चलिए। Auditing is like doing a thorough security inspection to see if all the rules and safeguards are in place and working correctly. ऑडिटिंग क्या है कि सिक्योरिटी में इंस्पेक्शन करना और देखना कि जो आपने रूल्स बनाए हैं, सेफगार्ड्स बनाए हैं, क्या वो सही जगह पे हैं और क्या वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो सब सारी चीज़ें ऑडिटिंग में आती है, ठीक है। मॉनिटरिंग इज लाइक कॉन्स्टेंटली वॉचिंग फॉर एनी सस्पिशियस एक्टिविटी और अनयूजुअल पैटर्न। मॉनिटरिंग क्या है कि अनसस्पिशियस एक्टिविटी कुछ भी होती है, अनयूजुअल पैटर्न कुछ भी दिखाई देता है, ठीक है, वो सब चीज़ें मॉनिटर करनी है आपको सिक्योरिटी में, ठीक है। मान के चलिए डेटा है जो आप सेंडर से रिसीवर भेज रहे हैं और उस बीच में क्या होता है, किसी भी तरीके का इंटरसेप्ट हो जाता है डेटा, तो आपको मॉनिटर करना पड़ेगा ना, आपको अलर्ट आना चाहिए ना बीच में कि कुछ ना कुछ बीच हुआ है, सिस्टम में चेंज हुई है, क्या नाम है, इन्फॉर्मेशन, ठीक है। सो यू कैन कैच प्रॉब्लम्स एज दे हैपन, और इवन बिफोर पहले भी कैच कर सकते हैं। मॉनिटरिंग की हेल्प से क्या है, आप पहले भी कैच कर सकते हैं और प्रॉब्लम को कैच कर सकें, ठीक है, कि हो रही है जो प्रॉब्लम, उन्हें कैच कर सकें। इफ समथिंग बैड डज हैपन, दिस यूनिट ऑल्सो कवर हाउ टू इन्वेस्टिगेट इट एंड लर्न फ्रॉम इट, ठीक है। ये यूनिट आपको बताती है कि कैसे इन्वेस्टिगेशन करनी है, कौन सी एक्टिविटीज, कौन सी प्रॉब्लम आपको हो सकती है, उन सब चीज़ों को मॉनिटर करना ड्यूरिंग द प्रोसेस, और कैसे आप उससे सीख सकते हैं, ठीक है, अगर कुछ भी गलत होता है तो पहला क्या है, कंडक्टिंग सिक्योरिटी रिव्यूज, ठीक है। दिस इज एसेंशियल इज सिक्योरिटी हेल्थ चेकअप और इंस्पेक्शन, ठीक है। ये जरूरी होता है कि सिक्योरिटी हेल्थ चेकअप और इंस्पेक्शन आपको करना है सिक्योरिटी का, क्योंकि वही है कंडक्ट सिक्योरिटी रिव्यू, मतलब टॉपिक का नाम ही यही है कि आपको सिक्योरिटी रिव्यू के लिए कंडक्शन करना है, सिक्योरिटी रिव्यू चेक करनी है कि हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, आपने जो अप्लाई किया है कि नहीं किया वो सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जो भी सिक्योरिटी पॉलिसी आपने अप्लाई की है। You systematically go through your system policy and processes to see if everything is secure and if you are following your own security rules। जो आपने सिक्योरिटी रूल्स बनाए हैं वो आप उन पे काम कर रहे हैं कि आप उनको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इट कुड इन्वॉल्व चेकिंग इफ सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अपडेटेड, if firewall are configured correctly, और if people are following password policies। मतलब ये सब चीज़ें मैंने आपको पहले ही बता दी हैं कि ये सब चीज़ें सिक्योरिटी रिव्यूज में क्या आता है, वो सब सारी चीज़ें सिक्योरिटी जो आपने पॉलिसीज लगाई हैं वो सब चेक करना कि भाई पासवर्ड जो आपने स्ट्रॉन्ग पासवर्ड पॉलिसी दी है वो सारी फॉलो हो रही है कि नहीं हो रही है, फायरवॉल जो आपने लगाई है वो सही से काम कर रही है कि नहीं कर रही है, सॉफ्टवेयर जो है वो अपडेटेड है कि नहीं है, वो सब सारी चीज़ किस में आती है, कंडक्टिंग सिक्योरिटी रिव्यूज में आती हैं। उसके पॉइंट्स क्या है, पॉइंट्स ये हैं, पीरियोडिक चेकअप होना चाहिए, रेगुलर असेसमेंट ऑफ सिक्योरिटी पोस्चर्स, ठीक है, कंप्लायंस एंड वेरिफिकेशन होना चाहिए, ठीक है, इंश्योरिंग एडहिरेंस टू पॉलिसीज एंड स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेशंस, मतलब ये सारी चीज़ें पॉलिसीज, स्टैंडर्ड्स और रेगुलेशन है, ये फॉलो होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, बिल्कुल इन सब चीज़ों का वेरिफिकेशन होती रहनी चाहिए टाइम टू टाइम। वल्नरेबिलिटी आइडेंटिफिकेशन, डिस्कवरिंग वीकनेसेस और गैप्स इन द एक्सिस्टिंग डिफेंसेस। सिक्योरिटी रिव्यू से क्या होगा, वल्नरेबिलिटी आइडेंटिफिकेशन होगा, ठीक है, कि वीकनेसेस क्या है आपके सिस्टम में, अभी का जो सिस्टम है, प्रोएक्टिव अप्रोच है ये, हेल्प फाइंड प्रॉब्लम बिफोर दे आर एक्सप्लॉइटेड, ठीक है। सिक्योरिटी रिव्यूज अगर रेगुलरली सिक्योरिटी रिव्यूज कंडक्ट करेंगे तो प्रोएक्टिव अप्रोच रहेगी आपकी, ठीक है, ये एक प्रोएक्टिव अप्रोच ही तो रही, आप रेगुलरली सिक्योरिटी रिव्यू कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, प्रॉब्लम्स जो हैं, जो आपकी प्रॉब्लम्स है वो एक्सप्लॉइट होने से पहले ही आप डिटेक्ट कर लेंगे उसमें वल्नरेबिलिटीज क्या है, ठीक है। इफेक्टिवनेस ऑफ सिक्योरिटी प्रोग्राम, सिक्योरिटी प्रोग्राम की इफेक्टिवनेस क्या होती है, ठीक है। इट्स नॉट इनफ टू जस्ट हैव ए सिक्योरिटी टूल्स एंड पॉलिसीज, ये काफ़ी नहीं है सिक्योरिटी टूल्स का होना और पॉलिसीज का, यू नीड टू नो इफ दे आर एक्चुअली वर्किंग एंड प्रोवाइडिंग गुड वैल्यूज। आपको ये भी इंश्योर करना पड़ेगा कि वो सही से काम कर रहे हैं और आपके ऑर्गेनाइजेशन में गुड वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मान के चलिए आपने सिक्योरिटी तो लगा दी, ठीक है, लेकिन वो काम सही से कर नहीं रही किसी भी तरीके से, ठीक है, आपके
ऑर्गेनाइजेशन को उससे कोई बेनिफिट नहीं हो रहा। मान के चलिए एक तरीके से आपने रैंसमवेयर के लिए सिक्योरिटी लगाई, ठीक है, आपने क्या नाम है आईटी टीम बैठाई रैंसमवेयर के लिए, लेकिन वो रैंसमवेयर जो सिक्योरिटी थ्रेट है, ठीक है, वो उसको क्या नाम है इंटरसेप्ट ही नहीं कर पा रहे किसी तरीके से, उस रैंसमवेयर को ओवरकम ही नहीं कर पा रहे, तो क्या मतलब है उस सिक्योरिटी प्रोग्राम का? कोई मतलब नहीं है किसी भी तरीके से, ठीक है, उसको कॉन्कर ही नहीं कर पा रहे हैं रैंसमवेयर को, कोई मतलब नहीं है उसका। This means evaluating whether the money and the effort you are spending on security are actually making your organization safer and reducing risk. Are the security measures stopping attacks? Are incident decreasing? जो कि मैंने आपको बताया, किसी भी तरीके की क्या नाम है रिस्क और इंसिडेंट हो रहे हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशंस पे, आपने उनके लिए पैसा खर्च किया कि ना हो भाई, सिक्योरिटी प्रोग्राम आपने लॉन्च कर दिए, लेकिन क्या वो सच में उन चीज़ों को रोक पा रहे हैं कि नहीं रोक पा रहे हैं, ये सब चीज़ें आपको चेक करनी पड़ेंगी नहीं। तो इसी के लिए इफेक्टिवनेस ऑफ सिक्योरिटी प्रोग्राम यही है कि जो आपने पैसा खर्च किया है सारी चीज़ों पे सिक्योरिटी लगाने पे, उनकी इफेक्टिवनेस चेक करना, क्या वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को बचा पा रहे हैं कि नहीं बचा पा रहे हैं, क्या आपकी ऑर्गेनाइजेशन उससे सेफ हो रही है कि नहीं हो रही है, सिर्फ आपका पैसा ही खर्च हो रहा है, ठीक है। पॉइंट्स क्या है इसके? परफॉर्मेंस मेजरमेंट एक्सेसिंग इफ सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट्स आर यील्डिंग डिजायर्ड रिजल्ट, जो आपने इन्वेस्टमेंट की है क्या आपको डिजायर्ड रिजल्ट मिल रहे हैं, उससे नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद रिस्क रिडक्शन, इवेल्युएटिंग इफ सिक्योरिटी प्रोग्राम्स आर इफेक्टिवली लोअरिंग द लाइक्लीहुड इम्पैक्ट ऑफ इंसिडेंट्स। रिस्क रिडक्शन, रिस्क जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे था क्या वो रिड्यूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है इन सिक्योरिटी प्रोग्राम्स की वजह से, उसको इवेल्युएट करना, ठीक है, सिक्योरिटी प्रोग्राम्स को, ठीक है। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होती है? अंडरस्टैंडिंग इफ सिक्योरिटी स्पेंडिंग इज वर्थवाइल, ठीक है, कि आपने जो पैसा खर्च किया है क्या वो सही है कि नहीं है, ठीक है, क्या आपको उसका रिटर्न मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है कि नहीं, ठीक है, ये सब चीज़ें। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट यूजिंग फीडबैक टू ऑप्टिमाइज सिक्योरिटी एफर्ट, ठीक है, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट होता है इससे, इफेक्टिवनेस ऑफ सिक्योरिटी प्रोग्राम से, ठीक है, फीडबैक टू ऑप्टिमाइज सिक्योरिटी एफर्ट, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ सिक्योरिटी ब्रीचेस, इन्वेस्टिगेशन करना किस पे, सिक्योरिटी ब्रीच जो हुए हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन करना। तो होती क्या है? When a security incident like a hacker getting in or a data leak occurs, this is a process of figuring out exactly what happened, ठीक है, ये एक प्रोसेस है कि हैकर ने या किसी भी इंटरसेप्टर ने कुछ किया, एडवर्सरी ने, उस प्रोसेस को फिगर आउट करना है, क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, ठीक है, ये सब चीज़ें। इट्स लाइक अ क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन फॉर योर डिजिटल एसेट्स, क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन है डिजिटल एसेट्स के लिए, ठीक है, बस फिजिकल एसेट्स के लिए नहीं, बस डिजिटल एसेट्स के लिए, ठीक है। हु डिड इट, किसने किया, हाउ डिड दे डू इट, कैसे किया, व्हाट डेटा वाज अफेक्टेड, कौन सा डेटा अफेक्ट हुआ, हाउ कैन वी स्टॉप इट फ्रॉम प्रिवेंट इट फ्रॉम हैपनिंग अगेन, कैसे हम रोक सकते हैं इसको दोबारा होने से, ठीक है, ये इन्वेस्टिगेशन आती है इसमें सिक्योरिटी ब्रीच के। तो सिक्योरिटी कैसे ब्रीच हुई, कितना डेटा लीक हुआ, कैसे सिक्योरिटी ब्रीच हुई, और कैसे हम फ्यूचर के लिए रेडी हो सकते हैं दोबारा ऐसा ना हो इसके लिए, ठीक है। तो पॉइंट्स क्या? इंसिडेंट रेस्पॉन्स, इमीडिएट एक्शंस टेकन व्हेन सिक्योरिटी इवेंट अकर, ठीक है, हमें तुरंत कोई एक्शन लेना होगा जब भी ऐसा कोई सिक्योरिटी ब्रीच होती है तो, ठीक है। रूट कॉज एनालिसिस, हमें रूट कॉज एनालिसिस करना पड़ेगा कि हुआ क्यों, रूट में जाना पड़ेगा, मतलब जड़ में जाना पड़ेगा कि हुआ कैसे है। डिटरमाइन व्हाई द ब्रीच हैपेंड, ठीक है, यही लिखा हुआ है। स्कोप डेफिनेशन, ठीक है, आइडेंटिफाइंग व्हाट सिस्टम्स डेटा एंड यूजर्स वर अफेक्टेड, ठीक है, ये चेक करना डेफिनेशन, स्कोप डेफिनेशन, कौन सा डेटा, कौन सा सिस्टम, कौन सा यूजर, कितने यूजर अफेक्ट हुए हैं, ये सब सारी चीज़ें चेक करना, ठीक है। कंटेनमेंट एंड इरेडिकेशन, स्टॉपिंग द ब्रीच एंड रिमूविंग द थ्रेट, ठीक है, क्या होता है इसका मतलब? कंटेनमेंट का मतलब डेटा सिक्योर करना, उतना ही डेटा, कंटेनमेंट का मतलब है इतना डेटा, इतना एरिया सिक्योर कर लो ताकि कोई और डेटा लीक ना हो पाए, ठीक है, ब्रीच को रोकना, ठीक है। और रिमूविंग इरेडिकेशन मतलब है जो भी थ्रेट, जो भी डेंजर था उसको रिमूव करना, उसको रिमूव करना, हटाना, ठीक है। लेसन लर्नड क्या होते हैं? डॉक्यूमेंटिंग फाइंडिंग टू इम्प्रूव फ्यूचर सिक्योरिटी, ठीक है, आपने इससे क्या सीखा, ठीक है, उसको डॉक्यूमेंट करना है आपको बिल्कुल सही तरीके से, ठीक है, कैसे सिक्योरिटी ब्रीच हुई थी और कैसे हम इसको बचा सकते हैं फ्यूचर रेफरेंस में, ठीक है। प्राइवेसी रिव्यू ऑफ अकाउंटेबिलिटी कंट्रोल्स, ये क्या है? मैं पढ़ता हूँ तुम्हारा से क्या है। अकाउंटेबिलिटी कंट्रोल्स आर द थिंग्स दैट ट्रैक्स हु डिड व्हाट। अकाउंटेबिलिटी कंट्रोल्स क्या होता है कि ये वो थिंग्स होती हैं जो कि ट्रैक करती हैं किसने क्या किया, ठीक है। लाइक लॉग इन रिकॉर्ड्स और लॉग फाइल ऑफ फाइल एक्सेस, मतलब लॉग इन रिकॉर्ड जो है और या लॉग फाइल्स हैं उनका एक्सेस किसके पास है, ठीक है। ए प्राइवेसी रिव्यू ऑफ दिस कंट्रोल इंश्योर दैट व्हाइल यू आर tracking activities for security and accountability, you are also respecting people's privacy and not collecting or using their data for unnecessary unfairly,
ठीक है। प्राइवेसी रिव्यू का मतलब क्या है? सबसे पहले अकाउंटेबिलिटी कंट्रोल बताता हूँ मैं आपको। अकाउंटेबिलिटी कंट्रोल का मतलब है मुझे ये ट्रैक करना है कि लॉगिन रिकॉर्ड किसके पास है, लॉगिन फाइल के एक्सेस किसके पास है। और प्राइवेसी रिव्यू मुझे ये बताता है कि जो लॉगिन डिटेल्स मेरे पास लॉगिन डेटा है, ठीक है, वो कोई और तो यूज़ नहीं कर रहा है किसी तरीके से। कोई और बंदा तो कोई मतलब अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए कोई डेटा तो यूज़ नहीं कर रहा है। मान के चलिए मैं इंस्टाग्राम में काम कर रहा हूँ और मेरे पास आपका यूज़र डेटा है, सारी चीज़ें हैं, तो मैं अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए आपका लॉगिन डेटा यूज़ करके किसी को धमकी दे दूँ या कुछ कर दूँ, ठीक है? या आपका सिम खो जाता है, आप ऐसे देख लीजिए, तो सिम में क्या होता है, फिर कोई बंदा कॉल कर दे किसी भी तरीके से किसी को भी, ठीक है, और धमकी दे दे, ठीक है? तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे जाएगी? आप पे जाएगी, क्योंकि आपके सिम पे वो रजिस्टर्ड है, या फिर लॉगिन आईडी क्रेडेंशियल्स जो है वो आपके नाम पे रजिस्टर्ड है, तो रिस्पॉन्सिबल कौन होगा उसका? आप होगा। लेकिन पर्सनल बेनिफिट किसको होगा? जो एडवर्सरी है, जो हैकर है, उसको। ठीक है। तो प्राइवेसी रिव्यू ऑफ अकाउंटेबिलिटी कंट्रोल्स इसके लिए जरूरी होता है। ठीक है। तो बैलेंसिंग एक्ट, स्ट्राइकिंग ए बैलेंस बिटवीन सिक्योरिटी एंड मॉनिटरिंग एंड इंडिविजुअल प्राइवेसी राइट। ठीक है। बैलेंसिंग एक्ट होता है ये किस तरीके से सिक्योरिटी के बीच में, मॉनिटरिंग, सिक्योरिटी मॉनिटरिंग के बीच में, और इंडिविजुअल प्राइवेसी राइट के बीच में। मतलब लोगों के राइट्स जो हैं उसके बीच में, और सिक्योरिटी मॉनिटर भी होनी चाहिए साथ में उसके बीच में। एथिकल डेटा यूज, इंश्योरिंग लॉग्स एंड ऑडिट ट्रेल्स आर यूज्ड रेस्पॉन्सिबली एंड लीगली। ठीक है। लीगली यूज होने चाहिए। रेस्पॉन्सिबिलिटी जो लॉग इन है, यूजर्स का जो डेटा है वो बहुत ही रेस्पॉन्सिबली लीगली यूज होना चाहिए, ना कि इलीगली यूज होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए दूसरी कंपनीज को विदाउट नोइंग द यूजर। ठीक है। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, बीइंग क्लियर विद एम्प्लॉयज व्हाट इज मॉनिटर एंड व्हाई। ठीक है। ये सब चीजें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, एम्प्लॉयज के साथ, कि पूरे सिस्टम में, पूरे चीजों में, कि क्या चीज क्यों हो रही है, कैसे हो रही है। अगर हम यूजर का डेटा रख रहे हैं तो क्यों रख रहे हैं, ठीक है। अगर हम ये वाला सिस्टम अगर हम लगा रहे हैं, कोई भी नई चीज फंक्शन कोई भी यूज कर रहे हैं, तो वो क्यों कर रहे हैं, ये यूजर के एम्प्लॉय के साथ पूरी चीजें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है। डेटा मिनिमाइजेशन, ओनली कलेक्टिंग नेसेसरी इन्फॉर्मेशन फॉर अकाउंटेबिलिटी। ठीक है। सिर्फ नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, जो सिर्फ आपके सिस्टम, आपके सर्वर को चलाने के लिए जरूरी है, उतनी इन्फॉर्मेशन आप कंटेन करें। उससे ज्यादा यूजर की कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंटेन ना करें। फेसबुक क्या करता था, यूजर की इन्फॉर्मेशन कंटेन करता था, सबसे ज्यादा पर्सनल इन्फॉर्मेशन, और उनको डेटा भेजता था, दूसरे डेटा बेचता था, सेल करता था दूसरी कंपनीज को। रिव्यू ऑफ ऑडिट ट्रेल्स एंड लॉग्स। ठीक है। तो ये क्या कहता है, ऑलमोस्ट एवरी कंप्यूटर सिस्टम, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क डिवाइसेस कीप डिटेल रिकॉर्ड्स ऑफ इवेंट्स। ठीक है। दीज आर कॉल्ड लॉग्स, लॉग्स और ऑडिट ट्रेल्स। मतलब हर कंप्यूटर सिस्टम, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क डिवाइसेस होते हैं, वो डिटेल रिकॉर्ड रखते हैं किसका, इवेंट का। ठीक है। वो इवेंट क्या है मैं आपको बताऊंगा, उसको हम कहते हैं लॉग्स या ऑडिट ट्रेल्स। ठीक है। दे शो हु लॉग्ड इन, ये वो इवेंट है, किसने लॉग इन किया, व्हेन, कब किया, व्हाट फाइल्स वर एक्सेस्ड, व्हाट चेंजेस वर मेड, कौन सी फाइल एक्सेस हुई, ठीक है, क्या फाइल एक्सेस हुई, ठीक है, क्या चेंजेस उस फाइल में हुए, ठीक है, एंड सो ऑन। और सारे इवेंट्स, ये सारे इवेंट्स हैं जो कि जिनका डिटेल रिकॉर्ड्स रखा जाता है। ठीक है। दिस टॉपिक इज अबाउट रेगुलरली एग्जामिनिंग दीज रिकॉर्ड्स फॉर एनी अनयूजुअल, सस्पिशियस और अनऑथराइज्ड एक्टिविटीज दैट कुड इंडिकेट ए सिक्योरिटी प्रॉब्लम। ये जो है रेगुलर एग्जामिन इन रिकॉर्ड्स को हमें करना पड़ता है, ठीक है, ताकि हमें ये पता चले कि किसी भी तरीके की अनयूजुअल, सस्पिशियस एक्टिविटी या अनऑथराइज्ड एक्सेस तो नहीं है जो सिक्योरिटी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ठीक है। इनको एक्सेस करना, लॉग्स को क्या नाम है, एनालाइज करना, रिव्यू करना, हमें ये भी बता सकता है किस तरीके की सिक्योरिटी प्रॉब्लम हमें हो सकती है, किसने अनऑथराइज्ड एक्सेस किया है सिस्टम को। ठीक है। ये सब चीजें आती है रिव्यू ऑफ ऑडिट ट्रेल्स एंड लॉग्स में। ठीक है। तो इसके पॉइंट्स क्या है, डिजिटल फुटप्रिंट्स। लॉग्स में क्या होते हैं, डिजिटल फुटप्रिंट्स जो होते हैं वो यूजर के क्या नाम है वहाँ पे दिखाई देते हैं, क्योंकि उसने कितनी कितनी बार लॉगिन किया है, कब किया है, कितने टाइम पर किया है, ये सारी चीजें उसमें मेंशन रहती हैं। कौन सी फाइल एक्सेस हुई है, ये सारे किस में आता है, डिजिटल फुटप्रिंट्स में आता है। तो इसके लिए लॉग्स को रिव्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। लॉग्स आर रिकॉर्डिंग ऑफ एक्टिविटीज ऑन सिस्टम एंड नेटवर्क। कौन से नेटवर्क पे वो गया था, किसके साथ उसने कौन सी कम्युनिकेशन की। ठीक है। ये सब डिजिटल फुटप्रिंट में आता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, डिटेक्शन, की फॉर आइडेंटिफाइंग अटेम्प्ट और एक्चुअल सिक्योरिटी ब्रीचेस। ये हेल्प करता है, रिव्यू, ऑडिट ट्रेल्स और लॉग्स हमें किसमें हेल्प करते हैं, डिटेक्शन में भी हेल्प करते हैं, कि आइडेंटिफाइंग किसको, अटेम्प्ट को, सिक्योरिटी ब्रीच के। ठीक है। ये भी अटेम्प्ट मतलब सिक्योरिटी ब्रीच कहाँ पे हुई है, किस टाइम पे हुई है, इसको आइडेंटिफाई करने में भी हमें हेल्प करेंगे। सिक्योरिटी ब्रीच का कैसे आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेंगे, मान के चलिए कि यूजर है, उसने तो लॉगिन किया नहीं, लेकिन किसी और ने लॉगिन किया किसी दूसरे टाइम पे, तो वो तो लॉग्स में आएगा ना, लॉग्स में कंटेन करेगा वो सारी चीजें, तो उससे पता चलेगा कि हाँ हाँ इस टाइम पे ये सिक्योरिटी ब्रीच हुई है, इस यूजर का जो क्रेडेंशियल्स हैं वो कॉम्प्रोमाइज हुए हैं। ठीक है। ये डिटेक्शन में आएगा। फॉरेंसिक्स में कैसे हेल्प करता है, प्रोवाइड्स क्रूशियल एविडेंस फॉर इन्वेस्टिगेशन आफ्टर एन इंसिडेंट। कोई भी इंसिडेंट हो जाता है, उसमें किसी भी डिजिटल डिवाइसेस का अगर क्या ना इन्वॉल्वमेंट है, तो लॉग्स में सारी चीजें होती हैं, तो फॉरेंसिक्स में भी, डिजिटल फॉरेंसिक्स में भी बहुत हेल्प करता है, हर तरीके से हेल्प करता है। ठीक है। तो अलर्टिंग, अलर्ट क्या है, अलर्ट कर देना। ठीक है। अलर्ट कर देना किसके लिए,
सेटिंग अप सिस्टम टू ऑटोमेटिकली फ्लैग सस्पिशियस पैटर्न इन लॉग्स। कभी भी सस्पिशियस पैटर्न अगर हमें दिखाई देते हैं किस में, लॉग्स में, तो हमें अलर्ट हो जाए, हमें अलर्ट मिल जाए। ठीक है, इस तरीके से हमें सिस्टम को क्या नाम है सेटअप करना है ताकि ऑटोमेटिकली अलर्ट मिल जाए अगर लॉग्स में किसी भी तरीके का सस्पिशियस एक्टिविटी, कोई भी अनऑथराइज्ड एक्सेस पैटर्न हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, जो कि क्या नाम है हमारे सिस्टम के लिए अच्छा नहीं है, सिक्योरिटी ब्रीच कर रहा है, तो हमें अलर्ट मिलना चाहिए। रिटेंशन क्या है? इंश्योरिंग लॉग्स आर स्टोर्ड सिक्योरली फॉर सफिशिएंट पीरियड फॉर एनालिसिस एंड कंप्लायंस। मतलब लॉग्स जो हैं वो कुछ एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम तक हमारे पास होने चाहिए हमेशा, ताकि हम उस पर एनालिसिस कर सकें, इस यूजर की एक्टिविटी डिटेक्ट कर सकें, वो कब लॉग इन करता है, कौन सी फाइल चेंज करता है, कब आता है, क्या देखता है, क्या नहीं, ये सब सारी चीज़ें हमारी रिटेंशन में होती हैं। इसके लिए रिव्यू ऑफ ऑडिट ट्रेल्स एंड लॉग्स इंपॉर्टेंट होता है। सो थैंक यू। यहाँ पे आपकी यूनिट नंबर 4 भी फिनिश होती है। अब आपको एक काम और करना है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो काम क्या करना है, आपको लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट भी करना है साथ में, ताकि मैं कुछ, अगर आपको लगता है कोई इंप्रूवमेंट मुझे करने चाहिए, कुछ पीडीएफ में आपको इंप्रूवमेंट्स लगते हैं, तो मैं वो इंप्रूवमेंट करूँ। ठीक है, मुझे मोटिवेशन मिलती है अगर आप किसी भी तरीके का कमेंट करते हैं, अच्छा बुरा वो सब आपके ऊपर है, क्योंकि आपका कोई भी कमेंट आप कोई किसी भी तरीके का करेंगे वो मेरे लिए फीडबैक, ऐसा फीडबैक ही रहेगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आपको एक चीज़ और मैं बता दूं बहुत इंपॉर्टेंट, कि पहले भी बताया क्या, फ्लो चार्ट बनाते हुए आना है। फ्लो चार्ट मान के चलिए हर किसी में डायग्राम नहीं होता है, तो आपको ये डिजिटल फुटप्रिंट लिख देना है, ऊपर डिटेक्शन लिख देना है, रिटेंशन लिख देना है, अलर्ट लिख देना है, ऐसे करके डायग्राम आपको बनाना है फॉर मैक्स मार्क्स। ठीक है ना, गेन करने के लिए। तो ये सब चीज़ें आपको फॉलो करनी है हर एग्जाम में। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।